आज मैं आपको काव्यखंड से सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी कक्षा 11 कबीरदास जी के दोहे साखी ये पढ़ाने जा रही हूँ। ये कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। इन्होंने इन पदों में गुरु महिमा और निर्गुण भक्ति पर प्रकाश डाला है। बलिहारी गुरु आपने द्योहाणी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुवर, मैं आप पर बार बार बलिहारी जाता हूँ द्योहाणी के बार। द्योहाणी माने दिन में कई बार, एक बार नहीं, दिन में मैं कई बार आप पर बलिहारी जाता हूँ, आप पर नछावर होता हूँ। क्यों? क्योंकि जिन मानुष थे देवता, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया। उन्होंने शीघ्र ही हमें मनुष्य से के स्तर से ऊपर उठा दिया, देवत्व की ओर ले गए। जिन्होंने हमें प्रभु से साक्षात कराने का मार्ग दिखा दिया, ऐसे गुरु के पर मैं बार बार दिन में कई बार बलिहारी जाता हूँ। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अपरंपार है, अलौकिक है, अनोखी है, अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है, असीमित है। अनंत किया उपकार, और सतगुरु ने हम पर अनंत उपकार किए हैं, असीमित उपकार किए हैं। उनकी बड़ी कृपा रही है हम पर। लोचन अनंत उघाड़िया, जिन्होंने हमारे जो अंतर चक्षु हैं, जो हृदय ज्ञान चक्षु हैं, उन्हें उघाड़ दिया है, उन्हें खोल दिया है। जिन्होंने हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, जिन्होंने हमें ज्ञान का मार्गदर्शन कराया है, अनंत दिखावनहार, और जिन्होंने उस अनंत परमात्मा का दर्शन करा दिया है। ऐसे गुरु जिनकी महिमा अपरंपार है, अलौकिक है, अनोखी है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसावना बहुरी न आवो हट। तो गुरु ने दीपक दिया तेल भरी, उन्होंने ज्ञान रूपी तेल भरकर, इन्होंने ज्ञान रूपी दीपक तैयार करके उसमें भक्ति रूपी तेल भर के और कभी ना समाप्त होने वाली प्रभु स्मरण रूपी बाती डालकर ऐसा ज्ञानमयी दीप प्रज्वलित किया। पूरा किया बिसावना, उस ज्ञान के प्रकाश में हमने पूरा किया बिसावना, हमने अपना क्रय विक्रय का लेखा जोखा, बिसावना क्रय विक्रय का लेखा जोखा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ पूरा किया बिसावना, हमने पूरा क्रिया पूरी कर ली है। क्रय विक्रय का लेखा जोखा हमने पूरा कर लिया है। बहुरे न आवट, जिससे कि हमें फिर से इस संसार रूपी बाजार में बार बार ना आना पड़े। तो ऐसा अलौकिक जो दीपक ज्ञान का प्रकाश, जिसके द्वारा हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया और समझ गए हम कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने से हम वही कार्य करेंगे जिससे कि हमें संसार रूपी बाजार में दोबारा ना आना पड़े। मुक्ति का मार्ग हमें दर्शा दिया है। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंगी। बूढ़े थे माने हम डूब गए थे, डूब रहे थे, परी उबरे लेकिन बच गए। गुरु की लहर चमंकी,
कहाँ डूब रहे थे हम? संसार रूपी सागर में हम डूब रहे थे, लेकिन हमें बचा लिया किसने? गुरु के ज्ञान ने। गुरु के ज्ञान रूपी जो लहर है वो हमको दिखाई दे गई, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हम इस संसार सागर में डूबने से बच गए। भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फंक। और भेरा देखा जर्जरा, भेरा जिसमें हम बैठकर चल रहे हैं, और किस में हैं हम? शरीर रूपी जो भेरा है, शरीर को जर्जर देखकर, क्षत विक्षत देखकर उतरी पड़े फंक। हम तुरंत ही उससे उतर पड़े, अर्थात हमने जैसे ही हमें ये ज्ञान हुआ कि हम संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, तो गुरु की ज्ञान, उनके उपदेशों ने, उनके दिए हुए ज्ञान ने हमको इस संसार रूपी सागर में डूबने से बचा लिया। भेरा देखा जर्जरा, और हमने इस जो जिसमें हम बैठे थे, जिस नौका में हम बैठे थे, वो जर्जर थी, बिल्कुल क्षत विक्षत थी, जैसे हमारा शरीर जर्जर हो गया है, तो हम उससे तुरंत ही उतर पड़े। चिंता तो हरी नाव की और न चिंता दास, जे को चित में राम में सोई काल के पास। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे अगर चिंता है तो केवल प्रभु के नाम की है, कि प्रभु नाम हर पल हर क्षण निरंतर चलता रहे। और न चिंता दास, हे प्रभु इस दास को और कोई चिंता नहीं है, केवल एक ही चिंता है कि हर पल हर क्षण आपका नाम का चिंतन निरंतर चलता रहे। जे कुछ चित में राम, क्योंकि राम के नाम के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त मैं जिधर भी देखता हूँ सोई काल के पास, जिस वस्तु को भी देखता हूँ वो मुझे काल के निकट ही दिखाई देती है। तुम करता तुम भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तुम। तुम करता तुम भया। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका नाम स्मरण करते करते, तेरा नाम जपते जपते मैं तो तुम में ही लीन हो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ। अब मेरे अंदर से अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया। अब मेरे अंदर जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। अब बारी फेरी बली गई जित देखो तो तुम। अब मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे बस तुम ही तुम दिखाई देते हो, अर्थात मुझे जिधर भी मैं देखता हूँ, जिधर भी दृष्टि डालता हूँ, मुझे आप ही दिखाई देते हो। अब मेरे अंदर का अहंकार बिल्कुल समाप्त हो गया है। इस ज्ञान के प्रताप से बारी फेरी बनी गई। अब संसार में जो आवागमन का जो चक्र था वह भी समाप्त हो गया है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़े ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं, स्वयं अपने आप से, जीवात्मा से कहते हैं कि अरे तू क्यों सो रहा है, तू जागकर क्यों नहीं देखता है, तू सजग क्यों नहीं होता है, इस संसार में क्यों रमण कर रहा है। जाके संगते बिछुड़ या ताही के संग लाग। तो जिसके साथ से बिछुड़ा है, जीवात्मा किससे बिछुड़ी है? परमात्मा से। कि तू जिसके साथ से बिछुड़ा है, जिस परमात्मा से बिछुड़ा है, उसी के संग लाग। तो उसी का निरंतर ध्यान कर, उसी से मिलने का प्रयास कर, उसी का नाम जप। केसो कही कही कूके ना सो ये असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हर पल हर क्षण उस परमेश्वर का नाम हमें लेते रहना चाहिए। केशव 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 कहकर, केशव 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 कहकर कूकिए, कहते रहिए। ना सोइए असरार, बेफिक्र होकर मत सोइए, पैर फैलाकर मत सोइए, अर्थात उसे मत भूल जाइए। रात दिवस के कुकड़े, क्योंकि दिन और रात जब हर पल हर क्षण हम उसी का नाम निरंतर जपते रहेंगे तो कभी ना कभी तो हमारी पुकार उस परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि लंबा मार्ग दूर घर, वह जो परमात्मा का घर है वहाँ जाने के लिए बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। मार्ग बड़ा विकट है, कठिन है, मार्ग भी बहुत लंबा है और परमात्मा का घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, और इस मार्ग में
बड़ी ही मार पड़ती है, काम क्रोध मद लोभ की मार पड़ती रहती है, जो बड़ी ही विकट है। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हे संत जनों, आप ही बताइए कि भगवान का दर्शन करना, परमात्मा का दीदार करना तो बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि मार्ग भी लंबा है, घर भी बहुत दूर है, और रास्ते में जो मार पड़ती है काम क्रोध मद लोभ की, वह भी विकट है। कैसे इन सब से फंद छुड़ाकर हम इस मार्ग पर आगे बढ़ें? अब आप ही बताइए, क्योंकि परमात्मा का दीदार करना बड़ा ही कठिन है, दुर्लभ है। यह तन जारो मसी करो लिखो राम को नाम, लेखनी करो करंक की लिख लिख राम पठाऊं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस शरीर को विरह अग्नि में जलाकर भस्म कर दूं और उस भस्मी की मैं स्याही बनाऊं, लिखो राम को नाम, और उस स्याही से मैं राम के नाम को लिखूं, राम नाम लिखूं, राम के नाम एक पत्र लिखूं, लेखनी करूं करंक की, और जो मेरे शरीर की हड्डियां हैं मैं उसकी लेखनी बनाऊं, लिख लिख राम पठाऊं, और तब मैं राम राम लिखकर, राम नाम के लिए पत्र लिखकर भेजूं। कै बिरहण को मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि या तो इस विरहणी आत्मा को मीच दे, यानी या तो इस विरहणी को मीच दे, मृत्यु दे दे, कै आपा दिखलाई, या फिर अपना दर्शन दे दे। कबीर कहते हैं कि या तो इस विरहणी को जो तुम्हारे लिए दिन रात तड़पती है, या तो इस विरहणी को मृत्यु दे दे, कै आपा दिखलाई, या फिर तुम अपना दर्शन दे दो। 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाए। 8 पहर यानी हर घड़ी, हर पल, हर क्षण इस विरह अग्नि में जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। कबीर कहते हैं कि जिस रेखा में, जिस मांग में सिंदूर लगाया जाता है, काजल दिया न जाए, उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता। भाई जिस मांग में सिंदूर भरते हैं उसमें काजल तो नहीं लगाते, तो उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता। नैन रमैया रम रहा, जिन नेत्रों में एक बार परमात्मा का निवास हो गया, राम का निवास हो गया, जिन नेत्रों में राम रम गया, उसमें अब किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है, उसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशिरगढ़ माही। इसमें कबीर ने बताया है कि जो मुक्ति रूपी मोती है उसकी उत्पत्ति बड़ी ही विचित्र है, अलौकिक है। जो मुक्ति रूपी मोती है उसकी, क्योंकि ना तो यहाँ सागर है, और ना ही यहाँ सीप है, और ना ही यहाँ स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद है। क्योंकि जो साधारण मोती की उत्पत्ति होती है वो सागर चाहिए, सागर हो, और सागर में सीप हो, और सीप में फिर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरे तो मोती बनता है। लेकिन यहाँ कैसा है? यह मुक्ति रूपी मोती है, जिसकी उत्पत्ति बड़ी ही विचित्र है, अलौकिक है। ना सागर है, ना सीप है, और ना ही स्वाति बूंद है। शून्य शिशिर गणमाही, ये तो शून्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके ऊपर जो शिखर है जिसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, तो ये तो ब्रह्मरंध्र में जाकर जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पार करते हैं, कुंडलनी ऊपर जागृत होती है, और ऊपर जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तो वहाँ पर जब ये आत्मा परमात्मा का जो मिलन होता है, उस समय जो आनंद से जो उस मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उस समय वो शरीर के भान को सब भूल जाता है, उसी परम आनंद परमात्मा के आनंद में लीन हो जाती है आत्मा। पानी ही ते हिम भया हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा ना जाए। ये भी इसी प्रकार है कि पानी ही ते हिम भया, जो पानी है, पानी से ही बर्फ बनता है। हिम है गया बिलाई,
और जब बर्फ़ को थोड़ा बाहर रख दो तो वह पिघल जाती है, वह फिर अपने असली उसी स्वरूप में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही एक स्वरूप है, परमात्मा का ही एक अंश है। तो जैसे बर्फ़ बनी और फिर बर्फ़ पिघलकर फिर पानी में ही परिवर्तित हो गई, ऐसे ही आत्मा फिर जाकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए, क्योंकि जो उसका वास्तविक स्वरूप था, जो उसका असली स्वरूप था, वह वही बन जाता है। पंखी उड़ाने गगन को पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पंखी उड़ाने गगन को, ये पंखी क्या है? जीवात्मा। जो जीवात्मा है उड़ानी उड़ गई गगन को, कहाँ? इस आकाश तत्व में, आकाश रूपी ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है हमारा, उसमें चली गई, पेंड रहा परदेश। और जो पिंड है, जो हमारा शरीर है, वो यहीं पर पड़ा रह जाता है। ये समाधि की स्थिति है। जब समाधि लगाते हैं लोग, तो समाधिस्थ होने पर वो आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है और वहाँ उस परम पिता परमेश्वर के परम आनंद में वह खो जाती है। तो ये जो शरीर है हमारा, वो यहीं पर पड़ा रह जाता है। तो पिंड रहा परदेश, ये जो पिंड है, जो शरीर है, वो यहीं रह जाता है। पानी पिया चंच बिन भूल गया है देश। और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म हमारी जो आत्मा है, वह बिना चौंच के ही उस परम आनंद का पान करती है। भूल गया है देश, और वह फिर इस देश को तो भूल ही जाती है। पंजरी प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। ये जो पिंजड़ा है हमारा शरीर। पंजर प्रेम प्रकाश, या इस पिंजड़े में, इस शरीर में जब हमारे हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है, अंतरिभयजस, तो हमारा हृदय उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, पूर्णतः प्रकाशमान हो जाता है। मुखी कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। तो हमारी मुख से कस्तूरी जैसी वही सुगंध, जैसे कस्तूरी की सुगंध महकती है, ऐसे ही हमारे मुख से वह ज्ञान का जो प्रकाश है वो महकने लगता है। ज्ञानमयी वाणी हमारी फूटने लगती है, हमारे मुख से वो ज्ञान भरी बातें ही निकलने लगती हैं। परमात्मा की वही प्रेम गाथा, वही ज्ञानमयी वाणी निकलती है। नैना अंतरी आव तो ज्यों ही नैन जप्यूं, ना हो देखो और को ना तुझे देखन दे। इसमें कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, जैसे ही मेरे तुम नेत्रों में आओ, जैसे ही मैं तुमको देखूं, वैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँ, क्योंकि तुम्हारी छवि मेरे नेत्रों में ही बंद हो जाए। ना हो देखो और को ना तुझे देखन दूँ, ना तो मैं किसी और को देखूं और ना ही मैं तुम्हें देखने दूँ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम केवल उसी को देखना चाहते हैं, और ना ही हम उसे किसी और को देखने देना चाहते हैं, ना ही हम किसी और को देखते हैं। कबीर हरिरसियों पिया बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ी चा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस परमात्मा की इस परम भक्ति का इतना रसपान किया है, इस परम आनंद का इतना रसपान किया कि अब मुझे और कोई थकान नहीं रही। जैसे कुम्हार का कलश जब पक जाता है तो उसको फिर से चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से मैंने इस प्रभु भक्ति का जो प्रेम रस, परम आनंद रस है, इसको इतना पिया कि मेरे सारे मन के विकार दूर हो गए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाई। इसमें कबीर कहते हैं कि देखते ही देखते हे सखी, इस संसार को देख रहे हैं, इस संसार की गति देखी, इस संसार की नश्वरता को देखकर कबीर कहते हैं मैं तो देखता ही रह गया। बूंद समानी समद में सो कथेरी जाए। जैसे बूंद समुद्र में गिर जाती है तो उसी में विलीन हो जाती है, फिर उसको देखा नहीं जा सकता। सो कथेरी जाए, फिर उसको कैसे देखा जाए। इसी प्रकार इस संसार की जो गति है वह निरंतर नश्वर है, वह विलीन होती जा रही है परमात्मा में।
तो इसी प्रकार से जैसे बूंद समुद्र में गिरने पर उसी में समाहित हो जाती है, फिर उसको देखा नहीं जा सकता। कबीर ये अगर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे गरमाई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु का जो घर है वो प्रेम का घर है, भक्ति का घर है, प्रेममयी। खाला का घर नहीं, ये मौसी का घर नहीं है जो उसमें कोई भी प्रवेश कर जाए, क्योंकि नानी मौसी के घर तो सभी ऐसे ही चले जाते हैं बिना पूछे हैं। इसी प्रकार से ये प्रेम का घर है, परमात्मा का घर है, ये मौसी का घर नहीं है, ये साधारण घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। जो अपने शीश को काट कर हाथ पर रखने की सामर्थ्य रखता है वही इस घर में प्रवेश कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं, तब मुझे परमात्मा नहीं मिली, और अब हरि है मैं नहीं, और अब मुझे परमात्मा मिल गए हैं तो अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब मेरे अंदर से अज्ञानता का संपूर्ण अंधकार मिट गया है, क्योंकि अब मेरे हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो गया है, ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में भर गया है। तो आज मैंने आपको कबीरदास जी की साखी के दोहे पढ़ाए हैं, और अब आगे मैं आपको पदावली पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसका अध्ययन करें।